नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत बाबा रामदास जी के चैनल्स स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी पर। और जाहिर सी बात है, आज का जो हमारा विषय है नेपाल से संबंधित है, पर बाबा जी ने कुछ और देख लिया है नेपाल में। एक्चुअली देखा तो भारत में है, पर वो आ रहा है नेपाल के रास्ते। कि नेपाल में जो दुर्घटना हुई है, जो हत्याएं हुई हैं, ज्यादातर जो इस समय हत्याएं हो रही हैं, जो हुआ है, एक वहां पर पूर्व पीएम थे, उनकी पत्नी की हत्या की गई आंदोलनकारियों, अराजकतावादियों द्वारा। जो भी अब अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि आंदोलन हो रहा है कि अराजकता हो रही है, वो आप तय करें। पर वहां पर पीएम जो ओली हैं, कम्युनिस्ट माइंडसेट के रहे हैं और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा है। वो छोड़ के भागे, कैबिनेट मिनिस्टर भाग गए। पर साथ में जो वहां का विपक्ष था, उसको भी ये जनता निपटा रही है। और एक कोई नई लीडरशिप लेकर आ रहे हैं, वो बालेन शाह या रवि तामछिनेन या इस तरीके से जो नाम है, वो शायद आ जाए। जो देखा जाएगा कौन आता है कौन नहीं आता है। पर बाबा जी, यहाँ के लोगों को बड़ी इच्छा है कि जो है इसी तरीके से मोदी जी को भगाया जाए सड़क पे। राहुल गांधी बोल भी चुके हैं कि लोग मोदी को डंडे मारेंगे, ये वो। और बहुत लोग के, बहुत द्रविड़ टाइप के लोग हैं, इस टाइप के जो वामपंथी हैं या जो कांग्रेसी टाइप के लोग हैं, उनके दिल में बड़ी बल्लियां उछल रही हैं, या शरीर में जहां कहीं भी बाछें हैं वो खिल गई हैं कि अरे ये भारत में भी होना चाहिए। पर एक और कथन होता है सर कि बी अवेयर ऑफ व्हाट यू विश फॉर, इट माइट बिकम ट्रू। तो अपनी ही इच्छाओं से ना थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि अगर सच हो जाएंगी तो शायद पच नहीं पाएंगी। अगर भारत में ऐसा हुआ तो क्या होगा बाबा जी? सर, कल तक मुझे लगता था कि भारत में ऐसा जरूर होगा, पर अब मुझे पक्का विश्वास है कि अब कभी नहीं होगा। भारत में तो कोई नाम भी नहीं लेगा। जितनी क्रांति होनी थी होली अब नहीं, इंडिया में नहीं होगी सर। पता है क्यों? नेपाल ने एक रास्ता दिखा दिया। मुझे ये नहीं पता कि नेपाल में ये शुरू किसने किया था। शुरू तो पता नहीं किसने किया, पर फिनिश इंडिया ने किया। इंडिया ने किया? हाउ? हाउ? ये सब सर इन ऐसे ऑपरेशंस में और ऐसी कूटनीतिक जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम में हाउ नहीं पूछा जाता। वो पुलिस की एक थ्योरी होती है सर। कोई भी क्राइम जब होता है ना, तो पुलिस सबसे पहले देखती है कि हु इज द बेनिफिशियरी। और इस वक्त मैं तो एक ही बात कहूंगा कि बेटा, रिजीम चेंज सिर्फ तुमको नहीं आता, इसके छोटे मोटे माहिर हम भी हैं। और एक चीज आपको बता दूं, अच्छा नेपाल में हुआ क्या है पहले तो आप मुझे ये बताइए। नेपाल में हुआ ये है सर कि वहाँ की जुडिशरी, जो कि जैसा कि हर जगह की जुडिशरी जो है वो अमेरिका, उसके तार कहीं अमेरिकन डीप स्टेट से बंधे रहते हैं। तो कुछ ऐसा अंड बंड आदेश देती है जिसको सरकार को मानना पड़ता है, और सरकार चली जाती है, जुडिशरी वहीं रह जाती है। जुडिशरी ने कहा कि यहाँ सोशल मीडिया ऐप बैन करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह इत्यादि इत्यादि, अमेरिकन बेस्ड। टिकटॉक को छोड़ दिया, कहा कि रह दो, चाइना वाला है। ठीक है। ठीक। उसके बाद जन सरकार ने बैन कर दिया। एक तो कम्युनिस्ट विचारधारा, उनको तो ये सब बैन वैन करने में बड़ा मजा आता कि जीवन कैसे कंट्रोल कर ले, जनता बहुत उछल रही यूट्यूब पे, बैन करो इसको। जो ममता करती है, ममता और उसके पहले की। तो उन्होंने बैन कर दिया, जनता सड़क पे आ गई। कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट, क्या गोली मारो इनको जो सड़क पे है। तिएनमेन स्क्वायर हुआ था चीन में, तो छात्र आया सड़क पे, सो गोली मारो। अब सरकार ने मरवाया, पुलिस ने मारा, या उपद्रवियों ने आपस में मार लिया। आजकल तो ये भी सीन चलता है ना सर, हमारे यहाँ से भी तो लोग सीख के जाते हैं कि संभल में आपस में गोली मार दी 5 लोग को, तुर्क पठान, बोले गए सरकार मारी है। ठीक है। और क्या कहते हैं वो जो खालिस्तानी दंगा हुआ था दिल्ली में, कि एक चलिए, ये तो शुरुआत भाई, हो गई, ये मैं तो मैं मैं शुरुआत बता हो रहा गई। हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ कि हम अपना ट्रैक्टर लेके कूद पड़े और मर गए। तो राजदीप सरदेसाई ने झूठ फैला दिया कि अरे पुलिस ने मार दिया। तो ये वहां पर इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। ये हुआ, अराजकता आई, फिर पीएम से कहा गया रिजाइन करो।
पहले ये कहा गया कि हमारा सोशल मीडिया वापस करो, तो पीएम ने वापस कर दिया। फिर पीएम से कहा तुम रिजाइन करो, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन कर दिया तो अगले दिन लगा कि चलो शांति भी हो जाएगी, पर कल की घटना यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर पर अटैक किया गया। उससे पहले सेना ने कंट्रोल किया और इन्होंने, बाकी लोगों ने संसद में घुस के संसद फूंक दिया कि हमको नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, यार नया संसद बनाएंगे, जो भी होगा वट एवर। और फिर जो इन्होंने पुराने जितने पीएम और जो विपक्ष के भी नेता थे, उनके घरों में घुस के उनको भी पीटा, उनको भी मारा और उनके साथ पूरी अराजकता की। आज की लेटेस्ट घटना ये मतलब समराइज्ड फॉर्म है जो इतना बृहद वहां पर हो रहा है। और यह सब कार्य काठमांडू में हो रहा है। एक वहां का मेयर है बालेन शाह। आजकल तो मेयर लोग सर एक से एक अद्भुत हो गए। एक तो लंदन का मेयर है, एक नया मेयर है, एक न्यूयॉर्क का भी मेयर बनने जा रहा है मुसलमान। तो ये बालेन शाह रैपर थे, यो हनी सिंह और वो बादशाह टाइप के। तो ये नहीं, सिद्धू मूसेवाला जोन में था ये सर आदमी। ये थोड़ा सा बलिदान करके इस तरीके से भी गाने बनाए इसने, तो चर्चित हो गया। और ठीक है, फिर जनता ने मेयर बना दिया और मेयर बन के अभी जो है ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में, इस अराजकता में इसका भी हाथ है। अब ये बनेगा नया पीएम बिना चुनाव के। ये है सर घटना। सर फाइनली एंड रिजल्ट मुझे इतना मालूम है कि पक्ष से ज्यादा विपक्ष पिटाया। हाँ, वो भी विपक्ष कम के नहीं था। भूतपूर्व हाँ। भूतपूर्व टाइप जितने नेता थे, जितने अंतरी मंत्री संतरी, जितने नेता थे, नेताओं के बच्चे, नेताओं के इन्वेस्टमेंट, नेता का होटल, नेता का कॉलेज, नेता का स्कूल, नेता का शोरूम, फूक दो सब। तो सर ये बात तो इंडिया में तो बहुत खतरनाक है। एक बार फिर से डेविल्स एडवोकेट प्ले करें। उस दिन हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्ले किया था। हाँ 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 जी। नेपाल ने ये सिखा दिया कि विपक्ष का नेता ज्यादा चोर होता है, विपक्ष का नेता बेटा का ज्यादा नेपोटिज्म है। अरे नेपाल तेजस्वी के में 400 करोड़ का बंगला है सर हाँ दिल्ली में। अरे भजपइयों के पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं, दो कुर्ता दो पैजामा। हाँ, क्या बढ़िया सीन होगा सर। तो अब भी आप सही मुझे बात। सुपारी देंगे? मेरा अरे सवाल अब आपसे। अच्छा, मैं भूल गया था कि मैं अमेरिकन हूँ। मेरे तो अंदर का भारतीय जाग गया था। मैंने कहा रहे बहुत सही सी, मैं अमेरिकन हूँ इस समय। आई अब आप तुम मुझे ऐसा नहीं कर बताइए, सकता है। हाँ। अब भी आप मुझे सुपारी देंगे? तो तुमको क्या कोई लग रहा है आज गारंटी तक हम नहीं तुमको है। सुपारी क्यों नहीं दिए हैं? हमको नहीं पता ये बात। हम सुपारी दे रहा है छोटा मोटा, हम देता है संजय कुमार को, सर सीएसडीएस वाला। झूठ बोलो, वोटर चोरी नेपाल का ने एक बात ज्ञान फैलाओ। नेपाल ने एक बात समझा दी है लोगों को हम्म। कि भैया घर तो किसी का भी सिर्फ हम ओली का नहीं ये ठुकेगा। हम्म सर, सबसे शानदार घर तो लखनऊ में अखिलेश यादव जी का है। नहीं, बहन जी का भी है। क्या चमकता है, हैं? बहन जी का भी नहीं, है। बहन जी देश विरोधी नहीं है ना सर। सर बहन जी एक मुसलमानों के, हाँ। हाँ, और भी बहन जी बहुत सर सारे बहुत संयत में थे। हाँ विक्रमादित्य लेन तो पूरी अखिलेश की है। हाँ हाँ, सारे यादव वहीं पे, परिवार जो है वहीं पे रहता है। तो अब बताइए, नेपाल ने तो बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को हम्म कि ये आग आग खेलना। हम कह रहे हैं सर, एक बार मान लीजिए सीएम साहब, अभी जो हमारे करंट सीएम है यूपी के, योगी जी, अगर उनका आप घर पेंगे, मान लीजिए किसी की इच्छा आ गई, बहुत लोग क्या है कि हम गोरखपुर पे बुलडोजर चलाएंगे, तो वो आदमी के पास दो जोड़ी कपड़ा है, दो छो चप्पल है, और तो कुछ है नहीं। ना एसी लगा है, ना टीवी लगा है, कुछ नहीं। कई बार वीडियो आता है कि जेब सर में पैसा भी नहीं रहता उनके। हाँ। कुल मिला के मैं इतना जानता हूं, हम्म दिल्ली में नेपाल दोहराने की कोशिश मत करना। दिल्ली की सर, दिल्ली भीड़ में का एक कोई चीज है पता जो नेपाल में हुई है। नहीं। और दिल्ली में ये सब हो चुका है। दिल्ली ने देख, दिल्ली वैसे ही शापित भूमि सब देख चुकी है। इसलिए बस कुछ पुण्य शक्तियां आई हैं, इसलिए दिल्ली में सब नहीं हो पाया है। वरना जब पाप शक्तियां वहां पे काबिज थी तो हमेशा होता था। क्या नहीं हुआ दिल्ली में? बम नहीं फटे कि तो मुझे संसद पे ऐसा हमला लगता नहीं है कि हुआ। नेपाल
नेपाल के घटनाक्रम से हमारे विपक्ष के पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। विपक्ष और को सर हमारी यही सब करना लीडरशिप, चाहिए, धनखड़ वनखड़ टाइप का एपिसोड करना चाहिए, अंदर जो कर सकते हो, 2-4 एमपी खरीदो, मत खरीदो, करो चाहे मत करो, इतने में खुश रहो। सड़क पे उतरने की गलती मत करना। हाँ ये तो अच्छा ये सर, सही है बात ये नहीं, सर। जब उन्मादी भीड़ होती है, भीड़ का क्या, भीड़ का कोई चरित्र तो होता नहीं है, उनका कोई हम्म। दिन वो पता नहीं किधर की तरफ घूम जाए, क्यों? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मान मैटर क्या है सर, भीड़ में वो लोग बदला लेने जाते हैं जिनके कुछ पुराने दिक्कतें होती हैं, तकलीफें होती हैं किसी से। हम्म। संदीप भाई, हम्म। भ्रष्टाचार का आरोप हम्म। मोदी पे लगेगा नहीं, नेपोटिज्म का आरोप, क्या है इसके लड़के अय्याशी करते हैं, इसके लड़के लैम्बोर्गिनी और लिमुजीन में घूमते हैं, ये प्रतीक आरोप भी यादव नहीं टाइप। लगेगा, नहीं। प्रतीक यादव टाइप, ये आरोप भी दूसरे की नहीं बाइक लगेगा। छीन के वोटर अधिकार या रैली नहीं करते हैं, तो सर, जो तेजस्वी राहुल करके आए जनता जी। मोदी पे अगर गुस्सा निकालेगी तो क्या निकालेगी? हिंदू, ई भ्रष्टाचार, जेंटलमैन बहुत हिंदू है। नहीं नहीं, ई भ्रष्टाचारियों जेंटलमैन को हिंदू जब, बहुत है। नहीं सर, जनता जब भ्रष्टाचारियों को अपने आएगी तो हम्म। किस गली में घुसेगी? सर में जनता में दो जनता है, एक मुसलमान जनता, एक हिंदू जनता है। हिंदू जनता नहीं सर, संविधान जनता से जनता बंधी हुई होती है, है। नहीं 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 सर, सर, जब जब हम जब क्या जब दोनों उतरेंगे, जब भीड़ आती दोनों है ना, तो उतरेंगे। भीड़ में आप किसी को पहचान नहीं पाते। अच्छा, भीड़ आई, हम्म। उसमें पता लग कौन किसका था, कौन किस तरफ जा रहा हम्म। है, राइट था कि लेफ्ट था। हम्म। रोहतक और भिवानी में क्या हुआ था? क्या हुआ था सर जो, बताइए। अरे सर, रोहतक, भिवानी और झज्जर में क्या हुआ कि आंदोलन हुआ, आंदोलन में कुछ उत्साहियों ने कुछ थोड़ा बहुत तोड़ा ताड़ी फूका फाकी कर दी, एक आध दुकान लूट ली, उसके बाद अगले दिन कायदे से लूटमार हुई। वो जो लूटमार थी वो टारगेटेड थी। अब ये लोग आरोप लगाते हैं कि वो लूटमार हमने नहीं की, वो तो सरकार ने करवाई थी, पर बिल तो तुम्हारे नाम तो, फटा बेटा। तो पहले तुम काहे किए। हाँ, तुम शुरू किए, हम्म। अगला फिनिश किया, पर सर आपका चूंकि ये तुम डायलॉग बड़ा शुरू सही है। किए थे, हम्म। तुम चूंकि शुरू किए थे सर, जो शुरू करता है बिल उसके हम्म। नाम पे फटेगा। हम्म। अच्छा सर, हमारा जो नेतृत्व है भाजपा का, ये हम्म, इनके, ये क्या है कि कुछ भी शुरू होता है लेकिन फिनिश करने में इन लोग की महारत हासिल है। हाँ, आज तक बिल काहे फाड़ने शुरू की किए? कोशिश कर रहे हो, फट नहीं पा रहा है। नहीं नहीं नहीं, काहे शुरू किए थे? इसलिए दिल्ली में भूल के भी शुरू मत कर लेना, फिनिश हम ही करेंगे। सर ये तो तब भी है जब हमारे नेतृत्व सत्ता में नहीं रहता है, वो तब भी फिनिश कर देता है। और गोरखपुर फिनिशिंग, में योगी सर जी जब सीएम फिनिशिंग नहीं के थे। हाँ। माहिर है, हम्म। फिनिशिंग के माहिर हैं। हम्म। और सर बहुत चालाक हैं, आजकल स्टार्ट भी करा लेते हैं, स्टार्टिंग भी आजकल सीख गए हैं, और बिल आपके नाम पे फटेगा। स्टार्ट भी कराएंगे, बिल भी तुम्हारा। अच्छा एक मिनट, यही लोग ना आरोप लगाते हैं, है उड़ी और पुलवामा ऐसे वैसे खुदे करा लिया। हम्म। फिनिश करने में तो सर आदमी पाकिस्तान जाके मार के आ रहा है, अमेरिकन बस, एसेट भी निपटा दे रहा है। तुम पहलगाम शुरू करो, फिर हम कहाँ कहाँ मारेंगे तुमको हवा नहीं है भाई। हम्म। ये तो बॉर्डर के बाद की बात है, इसलिए म्यांमार में मैं कह ड्रोन रहा अटैक हूं, कर दे रहे हैं। हम्म। भूल के भी शुरू मत करना, क्योंकि फिनिशिंग फिर हम्म। तुमसे संभलेगी नहीं। हम्म। सर एक बात बताइए, दिल्ली में यदि कुछ होगा, हम कह रहे हैं दिल्ली में चलो एक आर्मी, कैंट एरिया में आर्मी है, वह भी कंटेन करती नहीं करती, चलो आर्मी तो हमारी सर्वोपरि है, भगवान न करे कि चौरासी हमारा आर्मी का कोई जवान इस चौरासी में भी तो नौटंकी में दिल्ली में फंसे। आर्मी थी सर, 84 में भी तो दिल्ली में आर्मी थी, 3 दिन बाद आई थी कंटेन करने। सर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मान लीजिए आप मोदी जी के प्रति जो है उतर पड़े धरती पे कि हम जो है कुछ कर लेंगे। यूपी पुलिस भी तो सर आजकल अपना एक दम रखती है अलग से। यदि हमारी यूपी पुलिस की जो थोड़ी बहुत भी कुछ लोग रक्षा सुरक्षा में चले गए,
सर इसी यूपी पुलिस से तो ये पूरा तंत्र यहाँ का डर के संभल के किसी प्रकार से बैठा है और यूपी में उतरने की गलती नहीं करता है। सर देखिए आप जो ज्ञान दे रहे हैं ये इन लोग को पता है, इसीलिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी है। पूरे देश में कहीं कुछ हो जाता है, किसान हो जाता है, खालिस्तान हो जाता है, शाहीन बाग हो जाता है, मरसिया हो जाता है, सब हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं होता सर? क्या यूपी से ये लोग समझ गए हैं ये बात? तो यूपी में भी स्टार्ट करना बड़ा आसान है, फिनिशिंग बड़ी मुश्किल है। फिनिश फिर बाबा करने लगते हैं। यूपी में आप स्टार्ट कर दीजिए, बाबा इतनी बेरहमी से तोड़ते हैं बाबा तो संभल खोद देते हैं सर। एकदम। हाँ, इसलिए बाबा के राज में तो भूल के भी स्टार्ट मत करो। हम्म। तो सर और एक बात बाबा का तो बताऊं, सही अगर नेपाल तो पूछेंगे ना, बाबा की प्रिय स्थली है नेपाल सर, का बाबा का तो। नेपाल जी। का हश्र देख के, नेपाल का हश्र देख के हिंदुस्तानी विपक्ष बहुत हड़क गया होगा, पक्की बात हम्म। है। अरे यार बहुत, ये तो बहुत रिस्की गेम है साला, लेने हम्म। देना पड़ जाएगा। लेना के देना पड़ जाता। हाँ, तो इन लोग को ठीक है सर। ये लोग जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह बोलते हैं, अरे वो छोटा गुंडा है, गुंडा ही करने तो तुम काहे पड़ रहे हो? तो मोदी जी लोग भी ये कहते हैं तेजस्वी जी से, हाँ ये सब छोटे मोटे नेता है, करें अपना सड़क पे जो रैली रैला करना है करने दो, तुम क्या तकलीफ, पटना पहुंचने दो इनको। नहीं नहीं हम्म। सर, जब से ये बांग्लादेश हुआ था ना, तो ये कुछ कांग्रेसी हम्म। हैंडल बहुत उचक रहे थे, अभी नेपाल पे भी उचक हम्म। रहे थे, अगला नंबर दिल्ली का है। मोदी के साथ कब होगा ये 75? हम्म। हाँ, हाँ, ए लौंडो नेपालियों से ही कुछ सीखो तुम लोग। हम्म। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा यार वहां तो ज्यादा तो विपक्ष पिटाया है, हम्म। नेपाल में ज्यादा पिटाई विपक्ष की हुई है। अब पक्ष भी जो पिटाए वो कम्युनिस्ट है, तो पहले तो ममता पिटाएंगे। पहले तो ममता टाइप के लोग पिटाएंगे ना, कम्युनिस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन, हम्म। जिनसे वहां की जनता वाकई परेशान है, जिनका गली गली में टोले कमीशन बाज कट मनी लेने वाले, अपना घर बनवाना हो तो तो सीमेंट सर सरिया भी अच्छा, उन्हीं से लेना पड़ता है। तो इन मुझे एक लोग को बात जनता बताइए, पीटेगी कि? जी। मोदी पे जो आरोप लगता है हम्म। कि ये खुद ही स्टार्ट कर लेता है, हम्म। हाँ। उसको फिनिशिंग का इतना शौक है कि ये खुद ही स्टार्ट कर लेता है, ऐसा आरोप लगता है ना। अब सच है झूठा हम नहीं जानते। हम्म। वहां कहते हैं कि पहलगाम में खुद स्टार्ट किया और जाके फिनिश किया, तो साला पूरा पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया। हाथ तो खजुआता मोदी रहता का, है। हाँ हाँ, इसका इसका जो है, सर एक चीज और तो है, ये बात। नहीं भी शुरू होता है कुछ तो पुराना हम्म, ढूंढ के लाते हैं कि पहले बहुत पहले कुछ हुआ था, कुछ गुजरात में आतंकवादी हमला हुआ, तो सब आतंकवादी सब कहाँ है? अच्छा पाकिस्तान में छिपे हैं। हे अज्ञात वीरों, आगे बढ़ो, प्रस्थान करो, 10 15 50 को निपटाओ धीरे धीरे करके। एक अभी अमेरिकन ने निपटा दिया सर बांग्लादेश में, रिजीम चेंज एक्सपर्ट आया था बांग्लादेश में, कई दिन से घूम रहा था। आपको पता है ये बात? 4 दिन ना पहले की कहानी है ये। एक अमेरिकन है, उसका नाम है, मैं आपको नाम भी बताता हूँ, वो रेजिम चेंज एक्सपर्ट था। तो उसको जो है क्या किया है इन्होंने, उसी उसका को नाम चेंज है कर दिया, टेरेंस सर्विल जैक्सन। हाँ। उसी को चेंज कर दिया। नहीं, अरे चेंज नहीं सर, उसकी लाश पाई गई बांग्लादेश में। वो वही हाँ उसका। हाँ। तो फिर अमेरिकन वहां की एम्बेसी ने कहा कि तुरंत उसको जो है बांग्लादेशी पुलिस को बोला हटाओ, कोई तुम लोग कुछ नहीं छुओगे, कोई पोस्टमार्टम कुछ नहीं होगा। उसकी लाश उठाई सीधे लेके चले गए। किसी को हवा नहीं लगी कि वो आदमी को अमेरिकन एजेंसीज को नहीं पता चला कि कब निपटा दिया उसको। और नेपाल भी गया था वो, नेपाल भी रहा वो, अच्छा खासा समय रहा। 4 दिन पहले की घटना है। तो हमारे यहाँ तो सर इस हद तक खेल हो रहा है कि खेला हो जा रहा है, किसी को हवा नहीं लग रही है। तो ये वैसे ही आपका बात सही है, और इस बात के साथ हम चर्चा का समापन करेंगे आज कि शुरू करने की गलती न करें, हाँ, नहीं या तो शुरू फिनिशिंग में करने हम की एक्सपर्ट। नहीं नहीं नहीं, शुरू करने का रिस्क आपका, जोखिम आपका है।
उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सही बात। तो मोदी जी हमारे उस मोड में रहते हैं कि वो सर जो है दोनों, सॉरी हाथ जो है दोनों सर के पीछे लेके जाते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, कहते हैं हाँ ये कर लो पहले तुम फिर मैं आता हूँ। तो मोदी जी ही राजीव श्रीवास्तव है, राजीव श्रीवास्तव जी ही मोदी है, इस प्रकार से उस मोड में है। नहीं कम से पर कम मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। और मैं इस बात की निंदा करता हूं कि वो जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी थी उनको जिंदा ही उन लोगों ने ये गलत किया था, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा इसकी तो निंदा बिल्कुल करूं। नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देश में सुख शांति बनी रहे चारों तरफ, पूरे विश्व में। हम तो सब शांति का संदेश देने वाले लोग हैं। भले भले यहाँ के लोग या हम उनकी गांधी और बुद्ध का पत्नियां देश है। देश में आग, जी, तो इन्हीं के कुछ साथ भी आज की ऐसा चर्चा को कुछ भी ऐसा स्टार्ट न करें जिसको कि मोदी जी को फिर फिनिश करना पड़े, है ना। सही है, ठीक है। मोदी जी तो सर ठीक है। रेजिम चेंज करने वालों का दिमाग बदल देते हैं। वो मुइज्जू था मालदीव वाला, मतलब वो फिर रेजिम नहीं चेंज करते हैं, वो नेता नहीं बदलते, नेता के खोपड़ी बदल देते हैं। शशि थरूर है, मनीष तिवारी हैं, सुप्रिया सुले हैं, सब विपक्षी सब बैठ के जो है आप ही का गाना गा रहे हैं। ठीक, चलते रहे। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपको यह बातचीत हंसी, क्योंकि क्या है ना, बड़ा सीरियस माहौल हो गया है, तो थोड़ा सा यह भी आवश्यक है कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं उसका भी हम कहीं दूर देश में घटना हो जा रही तो हमें क्यों डरे भाई, लोग हमसे डरे, यह भी विचार रखना आवश्यक है किसी भी रूप में। तो इसीलिए आज ये चर्चा की गई, थोड़ा डेविल्स थोड़ा एडवोकेट। और बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अपने विचार और अपना ये वाला विचार साझा किए, बड़ा जरूरी है। तो दर्शकों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।